जून में आने वाले मॉनसून ने इस साल समय से पहले ही दस्तक दे दी, वो भी नौतपा के पहले दिन। भारतीय मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि साल 2025 में मॉनसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया है, जबकि आमतौर पर इसकी शुरुआत 1 जून को होती है। तो आखिरकार मॉनसून के जल्दी आने से कितना फायदा और कितना नुकसान होना है, इस बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। केरल में जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो इसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में बढ़ता है। फिर जून का अंत तक आते आते ये देश के ज्यादातर हिस्सों पर छा जाता है। सामान्य तौर पर जुलाई के मध्य तक देश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंच जाता है। हालांकि मॉनसून का जल्दी आना इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। ये सब मॉनसून की अलग अलग कई जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। इनमें सबसे अहम है अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में समुद्र का तापमान, हवा का दबाव और दुनिया भर के मौसम का पैटर्न। मॉनसून अगर देश में समय से पहले आ जाए और उसकी गति भी अच्छी बनी रहे तो पूरे देश में सामान्य या अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं मॉनसून अगर जल्दी आकर धीमा या फिर कमजोर हो जाए तो बारिश में कमी हो सकती है। इसलिए मॉनसून जल्दी आना अच्छी बारिश का संकेत नहीं है और ना ही देर से आना कम बारिश का संकेत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉनसून देर से आता है, इसके बावजूद स्थितियां अच्छी बनी रहने से लंबे समय तक टिका रहता है और अच्छी बारिश होती है। मॉनसून जल्दी आना ना तो ये दिखाता है कि इससे फायदा होगा, ना ही ये दिखाता है कि इससे नुकसान होगा। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में अब तक चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी नहीं पड़ने से खेतों की नमी नहीं सूखी है। ऐसे में खेतों में बीज जल्दी बोए जा सकेंगे। अगर मानसूनी बारिश होती रही तो फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा और उपज अच्छी होगी। मौसम विभाग ने इस बार अप्रैल में ही कहा था कि साल 2025 के मॉनसून सीजन के दौरान किसी तरह से अल नीनो की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। फिलहाल देश में कम बारिश की आशंका नहीं के बराबर है। ऐसे ही साल 2023 में जब अल नीनो सक्रिय हुआ था तब मॉनसून के सीजन में सामान्य से 6% तक कम बारिश हुई थी। भारत में इस बार जल्दी मॉनसून आने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहा, जिसके कारण मॉनसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मॉनसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। वास्तव में मॉनसून और बारिश के लिए 2 स्थितियां यानी पैटर्न्स जिम्मेदार होते हैं। इनमें एक है अल नीनो, दूसरा ला लीना। अल नीनो में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। आमतौर पर इस स्थिति का प्रभाव 10 साल में 2 बार देखने को मिलता है। इसका प्रभाव ये होता है कि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है। दूसरी ओर ला नीना में समुद्र का पानी खूब तेजी से ठंडा होने के कारण दुनिया भर के मौसम पर सकारात्मक असर पड़ता है। इससे बादल छाते हैं, बेहतर बारिश होती है। इस बार केरल में मॉनसून तय तारीख से पूरे 8 दिन पहले आया है। इससे पहले पिछले हफ्ते की IMD ने अनुमान जताया कि 27 मई के आसपास मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसमें 4 दिन पहले या बाद का अंतर आ सकता है। विभाग की भविष्यवाणी इस बार सटीक साबित हुई। साल 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मॉनसून इतनी जल्दी भारत पहुंचा। इसकी दस्तक के साथ ही केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई। वैसे IMD के आंकड़ों की माने तो पिछले 150 सालों में मॉनसून के केरल में दस्तक देने की तारीखें काफी अलग अलग रही हैं। साल 1918 में मॉनसून ने रिकॉर्ड रूप से सबसे पहले 11 मई को केरल में दस्तक दी। वहीं साल 1972 में ये केरल सबसे अधिक देरी से 18 जून को पहुंचा था। तेज हवाओं और बारिश के बाद उस दौरान पेड़ भी उखड़े थे। दरअसल मौसम विभाग मॉनसून की घोषणा करने के लिए कुछ वैज्ञानिक मानकों का पालन करता है। इनमें से ये है कि केरल और आसपास के इलाकों में 14 तय मौसम केंद्रों में से कम 60% पर लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।